नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और बुलेटिन में सबसे पहले जो बात करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर ऑक्सीजन रिफिल प्लांट में धमाका हुआ था और धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए और सीएम योगी ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम ने हादसे में जनहानि पर शोक जताया है। सीएम मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मामले में सीएम योगी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो वहां से अपडेट मिला था उसमें यह कि 3 की मौत हुई है, लेकिन अभी अधिकारियों ने जो पुष्टि की उसमें यह कि सिर्फ 2 लोगों की ही मौत हुई है। 3 लोगों की आधिकारिक पुष्टि हो गई है मौत की। एक बार आपको फिर से बता दें, प्लांट के कई कर्मचारियों की हालत गंभीर है, जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिन्हट क्षेत्र में केटी ऑक्सीजन प्लांट की घटना है, जहां पर सुबह से लोग लगातार आ रहे हैं अपने अपने ऑक्सीजन को रिफिल कराने के लिए और उसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई है। और इस घटना के बाद से मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। ये लोग वो थे जो अपनों की जिंदगी बचाने के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर अपने अपने सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए यहां पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां पर इतना बड़ा हादसा होगा। वो जिन्हें बचाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं वो खुद नहीं बच पाएंगे और आखिरकार वही हुआ। तस्वीर देखने के बाद आपका दिल दहल सकता है। तस्वीरों में आप देखिए, हताश, निराश, परेशान उन लोगों की ये तस्वीर है जो घंटों से ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए वहां पर सिलेंडर लेके पहुंचे थे, लेकिन उनकी मौत हो गई है सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण। ये हम लोग यहाँ करीब 1.5 घंटे पहले जब सिलेंडर भरे जा रहे थे, उसी में से एक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। उस विस्फोट से यहाँ पर जो सो अभी तक जो जानकारी मिली है, 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। आरएमएल उनकी बॉडी है। एक गंभीर रूप से घायल है, उसका आरएमएल इलाज चल रहा है। 4 और सामान्य रूप से घायल है, उनको आरएमएल से ट्रॉमा सेंटर शॉप में ले जाया गया। अभी तक ये जानकारी हम लोग के पास। ये घटना हुई कैसे सर? ये कौन लोग थे जो घायल हुए हैं, हताहत हुए? अभी तक जो जानकारी मिली है, वो सिलेंडर भरने में मैं भी शायद ही कह रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल जांच में मांगी है। सिलेंडर में कुछ डिफेक्ट था, वो सामने सिलेंडर पड़ा हुआ है, देखेंगे आप जो पता है, उसमें कुछ कमजोरी कारण घटना हुई है। और इनके साथ घटना से ज़्यादा जानकारी मिली जो यहाँ के स्टाफ थे, गैस प्लांट के स्टाफ थे, जो सिलेंडर फिलिंग कर रहे थे, वही लोग ज़्यादा थे। देखिए, घटना लगभग 3:30-40 के आसपास की है, जहाँ पर गैस फिलिंग यहाँ पे होता है। केटी फिलिंग स्टेशन है यहाँ पर, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, जहाँ पर एक सिलेंडर के ब्लास्ट होने के कारण 3 लोगों के अभी हताहत होने की सूचना है और 5 व्यक्तियों के घायल होने की। सभी घायलों को तत्काल प्रभाव से चिकित्सीय इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है और वहाँ पे उनका बेस्ट जो चिकित्सीय इलाज है वो कराया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे मौके पे पूरी टीम के द्वारा जो राहत का कार्य है वो जारी है। सर, ये घटना हुई कैसे? क्या कुछ कारण पता चला अभी तक? देखिए, यहाँ पे टेक्निकल टीम भी है, सीएफओ भी है, सभी लोग यहाँ पे हैं। उसका जो टेक्निकल टीम के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है और जैसे कारण पता चलेगा वो भी अवगत कराया जाएगा। अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो घायल है उनको बेस्ट चिकित्सीय इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यहाँ पे अभी राहत कार्य जारी है। देखिए, घटना लगभग 3:30-40 के आसपास की। कहते हुए कि प्राथमिकता ये है कि पहले जो जख्मी लोग हैं उनको अस्पताल में पहुंचाकर उनका ठीक से इलाज किया जाए और उन सभी को, जितने लोग जख्मी हैं उन सबको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। घटना कैसे घटी, यह हादसा कैसे हुआ है, फिलहाल इस मामले में पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मामले में जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने भी संवेदना प्रकट करते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ है, सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ से खबर है, चिन्हट क्षेत्र में केटी ऑक्सीजन प्लांट की एक घटना है, जहां पर जब ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा जा रहा था उसी दौरान ब्लास्ट हो गया सिलेंडर और 3 लोग मौके पर ही मौत हो गई। और नीलेश चौहान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीलेश, सभी लोग यही कह रहे हैं कि फिलहाल अभी जो प्रायोरिटी है वो ये कि जो जख्मी लोग हैं
उन्हें बचाया जाए, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार ये घटना कैसे घटी। लेकिन क्या कुछ जानकारी मिली है कि अचानक सिलेंडर कैसे ब्लास्ट हुआ है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी के चिन्हट थाना क्षेत्र में केटी ऑक्सीजन प्लांट है, जहां पर रिफिलिंग के दौरान ये हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक व्यक्ति का तो हाथ अलग हो गया, जो हादसे में शिकार हुआ, उसकी दर्दनाक मौत हो गई, दूसरे का पैर उड़ गया। तो ये तस्वीरें ऑक्सीजन प्लांट की रही हैं। फिलहाल प्रथम दृष्टया जो घटना होने का जो संभावना जताई जा रही है वो रिफिलिंग के दौरान जताई जा रही है, क्योंकि तमाम इस समय जो सिलेंडर हैं वो कहीं ना कहीं लगातार उनमें रिफिलिंग की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर में भी एक दायरा रहता है कि लगातार अगर उसको रिफिलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो बॉडी होती है वो कमजोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये हादसा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौके पर जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं डीके ठाकुर, उन्होंने भी निरीक्षण किया है। उसके अलावा जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी पहुंचे थे। उन्होंने दोनों अधिकारियों ने मिलकर 3 लोगों की पुष्टि की है कि 3 लोग जो घटनास्थल पर ऑन स्पॉट जिनकी मौत हुई है, उसके अलावा 6 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज कराने के लिए आसपास के जो अस्पताल हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र के हों या सरकारी, वहां पर भर्ती कराया गया। साफ तौर पे निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए गए हैं कि जो लोग घायल हुए हैं हादसे में, उनको बेहतर उपचार दिया जाए, किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। अगर अस्पताल कहीं कोई कोताही बरतता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जो लोग घायल हैं फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और बेहतर इलाज के लिए प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और कह दिए गए हैं फिलहाल ये इस हादसे को लेकर मामले की जांच शुरू हो गई। आगे बढ़ते हैं। एटा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एसपी क्राइम राहुल कुमार का निधन हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद होम आइसोलेट थे राहुल कुमार। नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान राहुल कुमार का निधन हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एटा से, जहां पर राहुल कुमार जो कोरोना संक्रमित थे, इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। दरअसल एसपी क्राइम आईपीएस राहुल कुमार का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण के बाद होम आइसोलेट थे, यानी घर पे ही रहकर वो इलाज करा रहे थे, लेकिन स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से खबर आ रही है कि राहुल कुमार का निधन हो गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना को लेकर लगातार मौतें हो रही हैं और उस मौत में एक होनहार आईपीएस ऑफिसर राहुल कुमार का भी निधन हो गया है। एटा से खबर आ रही है क्राइम एसपी राहुल कुमार जो कोरोना से पीड़ित हो गए थे, घर पे ही रहकर इलाज करा रहे थे, होम आइसोलेट में थे, लेकिन अचानक जब उनकी तबीयत बिगड़ी उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान राहुल कुमार का निधन हो गया है। इस वक्त जो खबर आ रही है और ये बहुत ही दुखद खबर है। एक बार आपको फिर से बता दें, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल कुमार आईपीएस अपने बच्चों के साथ। कोरोना किस तरीके से खतरनाक है आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। तो कोरोना संक्रमण के बाद से राहुल कुमार घर पे ही थे, घर पे उनका इलाज चल रहा था, लेकिन स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से खबर आ रही है कि एसपी क्राइम राहुल कुमार का निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर जिले में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। बता दें कि जिले में ना तो बेड मिल रहे हैं, ना तो ऑक्सीजन और ना ही हॉस्पिटल में जगह। एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल हाईलैंड में 3 दिन से कोविड के 34 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं, जिन्हें अभी तक ठीक नहीं कराया जा सका। ऐसे में मरीज की जान बचाना और मुश्किल हो गया है। इन अव्यवस्थाओं ने शासन और प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि हाईलैंड हॉस्पिटल में कोविड के 120 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 34 वेंटिलेटर खराब हो चुके हैं और उसे देखने वाला कोई नहीं है। यहां अस्पताल के बाहर सैकड़ों के तादाद में मरीज जो कि इलाज के लिए तड़प रहे हैं, भर्ती के लिए परेशान हैं, लेकिन अस्पताल में वेंटिलेटर जो बेड है वो खराब है और उसे देखने वाला कोई नहीं है। आप लापरवाही का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन को लेकर जो दावे किए जाते हैं, जो बातें कही जा रही है खासकर अस्पतालों में, वो कितना सच है। हाईलैंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाईलैंड जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एक विजन के तहत इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, लेकिन 34 वेंटिलेटर खराब हैं, कोई देखने वाला नहीं है। 120 कोविड के लिए वेंटिलेटर है, जिसमें से 86 फंक्शनल है, 34 खराब हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट है और जो बेड्स हैं तो बेड्स थोड़े कम पड़ रहे हैं
ये समस्या आ रही है क्योंकि मरीज ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा किसी प्रशासनिक अधिकारी से कुछ सूचना दी कि अवेलेबल कराए जिससे कि मरीजों को जान बचाई जा सके? नहीं तो इसमें देखिए चक्कर ये है ना कि बेड्स तो हमारे पास हैं, हम वार्ड और बढ़ा देंगे, लेकिन उन पे काम करने वाला मैन पावर भी तो चाहिए। एक तो देश में हाहाकार मचा रखा है, हॉस्पिटल जा रहा मरीज मर रहा है, शासन प्रशासन लाख दावे कर रहे हैं लेकिन उनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं क्योंकि ना तो मरीज़ को इलाज मिल पा रहा है, ना बेड मिल रहा है, ना ही ऑक्सीजन मिल रही है। इस वक्त हम लोग हाईलाइट में मौजूद है जहाँ पर वेंटिलेटर तो 120 है जिसमें 34 वेंटिलेटर खराब हो चुके हैं और उन्हें ठीक करने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा। नतीजा लगातार मरीज मर रहे हैं। आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और किसकी लापरवाही है जिस कारण खराब 34 वेंटिलेटर अभी तक ठीक नहीं हो सके। फिलहाल मैन पावर की कमी भी बताई जा रही है। उन सभी कमियों को पूरा किया जाएगा और कोविड जैसी महामारी या कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचाया जा सके। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोरोना ने तो हाहाकार मचाया ही है, लेकिन आपसी रंजिश के कारण भी लोग परेशान हैं। मामला बाराबंकी का है, जहां पर पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद हिंसा हुई है। राजनीतिक वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। कई लोग जख्मी हुए, हथगोले से हमले किए गए। वीडियो सामने आया है, घर की छतों से भी हथगोले फेंके गए। बाराबंकी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद आपसी रंजिश में लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं और दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है और खूनी संघर्ष में कई लोग जख्मी हुए हैं। लाठी डंडे तो चले ही, हथगोले भी चले। तस्वीरों में आप देखिए छत से किस तरीके से हथगोले फेंके जा रहे हैं, यानी रंजिश इस तरीके से कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो चुके हैं। और यही वजह है कि दो पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद यानी लाठी डंडे तो चले ही, उसमें कई लोग जख्मी हुए और उसके बाद भी कुछ लोगों ने छत से हथगोले फेंकते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से हथगोले का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मामला ये बाराबंकी का है और ये पूरा जो मामला है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है। दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ से लोग फेंक रहे हैं, एक ही तरफ से नहीं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों तरफ से वार हो रहा है, हथगोले फेंके जा रहे हैं, फायरिंग भी की जा रही है। लाठी डंडे पहले ही चल चुके हैं और ये सब हो रहा है इसलिए कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो नतीजे आए हैं और इसी रंजिश को लेकर कि आखिरकार उन लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। देखिए पड़ोसी ही हैं, पड़ोस में ही हो रहा है सब। पर और जाए कोई। तो दबंगों ने लाठी डंडे से पीड़ित वसीम पर हमला किया है, जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल भी किया है। फिलहाल मामला शांत करा दिया गया है। जहांगीरबाद थाना इलाके के बेरिया गांव की ये घटना है, यानी बाराबंकी से जो खबर आप देख रहे हैं उसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं। इसमें पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करके इस मामले को शांत करा दिया है। नहीं दगा है। पर और जाए कोई। चुनाव के नतीजे आने के बाद दो पक्षों में मारपीट हुई है। खबर गोरखपुर से है, जहां पर पुलिस चौकी में आग लगा दी गई है। आपको बता दें कि गोरखपुर से खबर आ रही है, जहां पर पुलिस चौकी में आग लगाई गई है। जिला पंचायत सदस्य के समर्थकों ने आग लगाई है। समर्थकों ने पेट्रोल पंप पर भी तोड़फोड़ की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हारे हुए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र देने का आरोप है। झंगहा के नई बाजार में दबंगई देखने को मिल रही है और तस्वीरों में देखिए ये मामला कितना बढ़ गया है। पुलिस स्टेशन में घुसकर और फिर आग लगा दी गई। पेट्रोल पंप पर भी तोड़फोड़ की गई है और कई गाड़ियों को फूंक दिया गया है। तस्वीरों में आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से तस्वीर ये आ रही है। गोरखपुर जो बहुत ही इस वक्त वहाँ पर लोग उत्तेजित हो रहे हैं, यानी उत्तेजित इसलिए हो रहे हैं कि कुछ लोग जो हारे हुए का आरोप है कि हारे हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दिया गया है और इसी बात को लेकर जंघा के नई बाजार में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पर पुलिस स्टेशन में घुसकर लोगों ने आगजनी की है और दो गाड़ियों को फूंक दिया गया है। तस्वीरों में आप देखिए धू-धू करके गाड़ी जल रही है। आपको बता दें कि ये जो सारा मंजरा है वो है
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। नतीजे के बाद लोग आपस में बिखरे हुए हैं और टक्कर लगातार एक दूसरे में देखने को मिल रही है। खबर गाजीपुर से, जहां पर करंडा द्वितीय में जिला पंचायत सदस्य पद पर नवनिर्वाचित होने पर समाजसेवी अंकित भारती ने जिले के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों का आभार जताया। बता दें कि समाजसेवी अंकित भारती ने 5500 वोट से जीत हासिल की है और उन्होंने इसे जनता की जीत बताया है। तो गाजीपुर की तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो विजयी प्रत्याशी हैं वो जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि ये जीत हमारी नहीं बल्कि यहाँ की जनता की। तो जिले में घोसी सब्जी मंडी में कोरोना का इफेक्ट साफ देखने को मिल रहा है। इस वक्त सब्जी मंडी में सब्जियां आधे दाम पर बिक रही हैं, जबकि सब्जी मंडी में आधे से अधिक दुकानें गायब हैं। देखिए संवाददाता प्रदीप पांडे की रिपोर्ट। मऊ जनपद का एक घोसी सब्जी मंडी है जिसके यहाँ पे हम खड़े हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि जो कोरोना काल चल रहा है, जो मंडियाँ बड़ी लगती थी अब वो कम लग रही हैं। यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, ग्राहक भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दुकानदार से जो कि खरीदारी करते हैं। क्या उनको मार्केट रेट में पहले से और अब अंतर है? क्या बताइए, नाम क्या है आप? मेरा नाम जोगेंद्र सोनकर है सर। योगेंद्र जी, ये बताइए कि पहले आप जाते थे थोक लेने और अब जा रहे हैं तो क्या फर्क है? महंगा मिल रहा है या सस्ता? बहुत सस्ता मिल रहा है। 20 रुपये किलो परवल बिक रहा है, 20 रुपया मरचा बिक रहा है, खीरा 20 रुपया हो गया, टमाटर 10 रुपया किलो हो गया। सारी सब्जियां सस्ता हो गई। ये पब्लिक को बहुत लाभ मिल रहा है इस समय पब्लिक को बहुत लाभ मिल रहा है। कुछ पब्लिक भी हमारे साथ है। भाई साहब, आप भी हैं, खरीदारी करते होंगे, खरीदने आए हैं मार्केट में। क्या नाम है आपका? क्या पहले की तुलना में महंगी है कि सस्ती है? आधे का फर्क है। आप बताओ, आप भी खरीदने आए हो? आप भी खरीदने आए हो? हाँ, क्या महंगाई बहुत कम है? ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। इधर भी कुछ दुकानदार हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या आज का जो मार्केट चल रहा है लॉकडाउन में, क्या फर्क है? क्या महंगाई चाहते हैं कि कम है? बताइए। महंगाई को छोड़ करके सस्ताई, जैसे कि दाम हर एक चीज का भाव से है और ग्राहकों को बहुत आनंद है खरीदने में, जिसमें कि उन लोगों को लाभ मिल रहा है, सस्ता सामान मिल रहा है। दुकानदार हैं, इनकी ये दर्द रही कि अर्थात हम कहीं न कहीं लाभ से प्रभावित हैं और ग्राहक भी हैं। ग्राहक से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या जो खरीदने आप आते हैं सब्जी सस्ता मिल रही है या महंगा मिल रहा है? सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। यानी जो तो पंचायत चुनाव में सपा को मिली जीत ने विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीद की एक किरण जगा दी है। वहीं चुनाव से पहले सबसे आगे दिख रही भारतीय जनता पार्टी मतगणना के बाद आखिर क्यों समाजवादी पार्टी से पीछे रह गई है? क्या है इन सब के कारण? देखिए इस रिपोर्ट में। पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मारी बाजी। बीजेपी से कहां कम रह गई तैयारी। सत्ता के सेमीफाइनल में साइकिल ने पकड़ी रफ्तार। 2022 में पंचायत चुनाव वाली समीकरण होगी कारगर। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। सभी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, सभी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। एक एक सीट के लिए रणनीति बनाई जा रही थी। अलग अलग क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त कर वोटरों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई थी। आखिर इन सब के बाद भी पंचायत चुनाव में बीजेपी समाजवादी पार्टी से कैसे पीछे रह गई? आखिर क्यों सत्ता में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से कम सीटें मिली हैं? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस आंकड़े को देखिए। पंचायत चुनाव का मुकाबला। पंचायत चुनाव में बीजेपी को 579 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी 779 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।
बहुजन समाज पार्टी के खाते में 361 सीटें हैं। कांग्रेस को 59 सीट से संतोष करना पड़ा है। अन्य के खाते में 1272 सीटें आई हैं। 2017 विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मात मिलने के बाद अब यूपी पंचायत चुनाव में मिली जीत समाजवादी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में सपा अपने दम पर बीजेपी को मात देने में सफल रही, तो पश्चिम यूपी में आरएलडी के साथ हाथ मिलाने की रणनीति कारगर साबित हुई। उत्तर प्रदेश के कुल 3050 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव हुए थे। ऐसे में प्रदेश में निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों की संख्या भले ही अधिक है, लेकिन वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, लखनऊ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर समाजवादी पार्टी ने अपनी बढ़ती सियासी ताकत का एहसास करा दिया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर सत्ता पर काबिज बीजेपी से पंचायत चुनाव में कहां चूक हो गई। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रदेश के 6 अलग अलग क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए थे। प्रदेश महामंत्री एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर को पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी। कन्नौज के सांसद एवं प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक को काशी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था। अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य को दी गई थी। पूर्व सांसद प्रियंका रावत को कानपुर बुंदेलखंड की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता को गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई थी। अश्विनी त्यागी को ब्रज क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था। इन कद्दावर नेताओं को वोटर तक